हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। ऑप्शन फ्यूचर सीरीज पार्ट के लास्ट वीडियो में हमने लिवरेज के बारे में बात की थी और समझा कि हमने एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर क्यों खरीदा, इसको स्पॉट बाजार में क्यों नहीं खरीदा। जब हमने एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर खरीदा तो उसकी कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की रकम ने देखकर मार्जिन अमाउंट दिया था। तो आज हम इस वीडियो में मार्जिन अमाउंट के बारे में जानेंगे। पर यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर ऑप्शन सीरीज के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिन क्या होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में मार्जिन ही फ्यूचर ट्रेडिंग को स्पॉट ट्रेडिंग से अलग बनाता है। सौदा करते समय जो एक निश्चित रकम जमा की जाती है उसे इनिशियल मार्जिन या शुरुआती मार्जिन कहते हैं और यह कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत होता है। मार्जिन क्यों लिया जाता है? मार्जिन को समझने के लिए एबीसी ज्वेलर्स वाले अपने उदाहरण को फिर से देखते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में की थी। वहाँ पर एबीसी ज्वेलर्स ने XYZ गोल्ड डीलर से सोना खरीदने का समझौता किया था। अब हम जानते हैं कि अगर सोने की कीमत में कोई उतार चढ़ाव होता है तो ABC और XYZ में से एक को फायदा और एक को नुकसान होगा। जिस पार्टी को नुकसान होगा तो वह ये कह सकती है कि इस सौदे को पूरा नहीं कर सकती और डिफ़ॉल्ट कर देती है। इसी डिफ़ॉल्ट रिस्क को रोकने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही दोनों पार्टियों से एक निश्चित मार्जिन अमाउंट लिया जाता है। फॉरवर्ड मार्केट में कोई नियंत्रित करने वाला नहीं होता है। एग्रीमेंट दो लोगों या दो पार्टियों के बीच में होता है और किसी तीसरे को इसकी जानकारी नहीं होती। जबकि फ्यूचर मार्केट में सभी सौदे एक एक्सचेंज में होते हैं। एक्सचेंज उनके सेटलमेंट की गारंटी देता है। मतलब एक्सचेंज ये सुनिश्चित करता है कि सौदा पूरा होने पर आपको अपना पैसा मिल सके। इसलिए एक्सचेंज सभी पार्टियों से पैसा पहले ले लेता है। एक्सचेंज ये काम कैसे करते हैं और वह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये सब बिना रुकावट के होता रहे, तो इसके लिए एक्सचेंज दो तरीके अपनाता है। पहला, मार्जिन लेकर, और दूसरा, हर दिन होने वाले फायदे या नुकसान का हिसाब किताब रखकर, जिसे मार्क टू मार्केट या M2M कहते हैं। मार्जिन और मार्क टू मार्केट के सिद्धांत को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इस बाजार के कामकाज को ठीक से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मार्जिन को समझते हैं। सौदा करते समय जो एक निश्चित रकम जमा की जाती है उसे इनिशियल मार्जिन या शुरुआती मार्जिन कहते हैं और यह कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत होता है। इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू स्पेन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। फ्यूचर बाजार में आप जैसे ही किसी भी सौदे की शुरुआत करते हैं वैसे ही बहुत सारे वित्तीय मध्यस्थ या बिचौलिए काम पर लग जाते हैं, जिससे कि आपका हर सौदा बिना रुकावट के आसानी से पूरा हो सके। इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, एक्सचेंज और ब्रोकर। एक्सचेंज की तरफ से जो कम से कम मार्जिन या मिनिमम मार्जिन तय की जाती है उसको स्पेन मार्जिन कहते हैं। इसके बाद M2M में होने वाले किसी नुकसान से बचने के लिए अलग से एक और रकम मार्जिन के तौर पर जोड़ी जाती है, जिसे एक्सपोजर मार्जिन कहते हैं। ये दोनों ही मार्जिन एक्सचेंज की तरफ से तय की जाती है। इसलिए फ्यूचर का कोई भी सौदा करने के लिए इनिशियल मार्जिन को जमा करना ही होता है। एक्सचेंज की तरफ से पूरा इनिशियल मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाता है। इन दोनों मार्जिन में स्पेन मार्जिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर स्पेन मार्जिन की रकम आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर नहीं है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अपने ट्रेड को होल्ड करने के लिए या अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपके पास स्पेन मार्जिन होना ज़रूरी है। इसलिए स्पेन मार्जिन को मेंटेनेंस मार्जिन भी कहते हैं।
फ्यूचर बाजार में पोजीशन लेने के साथ ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन मनी ब्लॉक हो जाती है। जो मार्जिन ब्लॉक की जाती है उसे इनिशियल मार्जिन या शुरुआती मार्जिन कहते हैं। इनिशियल मार्जिन के दो हिस्से होते हैं, स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। आप जब तक उस सौदे में बने रहते हैं तब तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इनिशियल मार्जिन ब्लॉक ही रहती है। इनिशियल मार्जिन की रकम हर दिन बदलती रहती है क्योंकि यह फ्यूचर की कीमत पर निर्भर होती है। इनिशियल मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ही एक निश्चित प्रतिशत होती है। लॉट साइज निश्चित होता है लेकिन फ्यूचर की कीमत हर दिन बदलती है। इसका मतलब है मार्जिन भी हर दिन बदलता है। अब हम M2M यानी मार्क टू मार्केट को समझेंगे। फ्यूचर बाजार में कीमत हर दिन बदलती रहती है, इसलिए हर दिन आपका फायदा या नुकसान भी बदलता रहता है। मार्क टू मार्केट या M2M आपकी इसी फायदा या नुकसान को दिन के अंत में हिसाब किताब करता और रखता है, जिससे दिन के अंत में आपको पता चल सके कि आपको कितने का नुकसान या कितने का फायदा हुआ है। जब तक आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बने रहते हैं तब तक M2M चलता रहता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 14 अक्टूबर 2024 को आपने पावर ग्रिड का फ्यूचर 330 रुपये पर खरीदने का फैसला किया। इसका लॉट साइज है 3600 का। 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर 2024 को आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और कीमत होती है 335 रुपये। तो अब देखेंगे कि इस सौदे में आपको कितने का फायदा या नुकसान हुआ है। पावर ग्रिड का फ्यूचर आपने खरीदा 330 रुपये का, बेचने की कीमत है 335 रुपये। प्रति शेयर आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। कुल मुनाफा हुआ आपका 18,000 रुपये का। लेकिन यह सौदा 3 दिनों तक था, इसलिए हर दिन इसके फायदे या नुकसान को M2M में नोट किया जा रहा था। M2M निकालने के लिए पिछले दिन की बंद कीमत यानी क्लोज प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पावर ग्रिड की 3 दिन की क्लोजिंग कीमत होगी 14 अक्टूबर को 333 रुपये, 15 अक्टूबर को 331 रुपये और 16 अक्टूबर को क्लोजिंग प्राइस होगी 334 रुपये। अब इस आधार पर पिछले 3 दिनों में M2M में क्या हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा गया जब कीमत थी 330 रुपये। खरीदने वाले दिन कीमत बढ़ी और बंद कीमत क्लोजिंग प्राइस रही 333 रुपये, यानी दिन का मुनाफा हुआ 3 रुपये। यहाँ लॉट साइज 3600 का है, इसलिए कुल मुनाफा होगा 10,800 रुपये। अब एक्सचेंज ये सुनिश्चित करेगा कि शाम तक 10,800 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रोकर के जरिए आ जाए। लेकिन ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे आपकी काउंटर पार्टी से। मतलब एक्सचेंज ने यह सुनिश्चित किया है कि काउंटर पार्टी अपने नुकसान वाले 10,800 रुपये आपको दे। लेकिन एक्सचेंज ये कैसे सुनिश्चित करता है कि काउंटर पार्टी ये पैसे दे? इसके लिए ही मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस सौदे की शुरुआत में ही जमा कराया गया था। अब आपको यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है। हिसाब किताब सही रखने के लिए यह अब आपकी खरीद कीमत 330 नहीं बल्कि 333 होगी, क्योंकि उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उस दिन का जो भी फायदा हुआ है मार्क टू मार्केट M2M के तौर पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ही भेज दिया गया है। इसका यह भी मतलब है कि इस दिन तक का आपका हिसाब किताब पूरा हो चुका है। अगला दिन एक नया दिन होगा, इसलिए अगले दिन 333 रुपये की कीमत को शुरुआती कीमत माना जाएगा,
जो कि पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत थी। दूसरे दिन यानी 15 अक्टूबर को पावर ग्रिड का फ्यूचर बंद हुआ 331 रुपए पर। यानी पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले इस दिन आपको 7,200 रुपये का नुकसान होगा। यह रकम भी सीधे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल ली जाएगी और अब नई कीमत होगी 331 रुपये। तीसरे दिन आपने ये पोजीशन होल्ड नहीं की और आपने 335 रुपये पर अपना सौदा स्क्वायर ऑफ कर दिया। यानी इस दिन भी आपको फायदा हुआ प्रति शेयर 4 रुपये का और कुल फायदा हुआ 14,400 रुपये का। इसके बाद कीमत में होने वाला कोई भी बदलाव आपके अकाउंट पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया है। दिन के अंत तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 14,400 रुपये जमा हो जाएंगे, जो कि आपका उस दिन का फायदा है। अब अगर हम इस लेन देन को एक टेबल में देखें कि कैसे मार्क टू मार्केट बदलता रहता है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। 14 अक्टूबर को M2M के लिए कीमत 330 रुपये, क्लोजिंग प्राइस 333 रुपये, दिन का M2M 10,800 का फायदा। 15 अक्टूबर को M2M के लिए कीमत 333 रुपये, क्लोजिंग प्राइस 331 रुपये और दिन का M2M 7,200 रुपये का नुकसान। 16 अक्टूबर को M2M के लिए कीमत 331, क्लोजिंग प्राइस 334, दिन का M2M 14,400 का फायदा। तो यहाँ पर हमें टोटल फायदा हुआ 18,000 का। तो मार्क टू मार्केट यानी M2M हर दिन की अकाउंटिंग का एक तरीका है, जिसमें फ्यूचर की कीमत में बदलाव के आधार पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पैसे आते हैं या निकल जाते हैं। हर दिन के मार्क टू मार्केट को निकालने के लिए पिछले दिन की बंद कीमत यानी क्लोजिंग प्राइस को आधार बनाया जाता है। आखिर मार्क टू मार्केट की ज़रूरत क्या है? असल में मार्क टू मार्केट यानी M2M के जरिए हर दिन फायदे या नुकसान की रकम का भुगतान करके एक्सचेंज ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का रिस्क कम से कम रहे। मार्क टू मार्केट से यह हिसाब किताब हर दिन बराबर होता रहता है। उम्मीद है कि आपको मार्जिन और मार्क टू मार्केट का सिद्धांत समझ में आया हो और किस तरह से इस बाजार में कामकाज चलता है यह भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।